अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। तो जी आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो है आलू चिकन के सालन की। तो ये बहुत ही टेस्टी बना है और लाला इसको कैसे बनाती है आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। और इसकी रेसिपी की तरफ चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने मुझे अभी भी ज्वाइन किया है वो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसमें ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली कट कर लिए, इनको डाल देंगे जी। और प्याज़ों को हमने करना है फ्राई करके हम इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। ठीक है जी। ये स्पाइस हैं जी जो इसमें जाएंगे। इसमें है जी 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून क्रश्ड लाल मिर्च है, क्रश्ड धनिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जो से है वो ज़ीरा है और ½ टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। ठीक है जी। ये है स्पाइस जो हमारे आलू चिकन में जाएंगे। टमाटर और उसको मैंने इस तरीके से रफली कट कर लिया है। अब प्याज जो से हमारे देखें ब्राउन हो रहे हैं और इनको अच्छे तरीके से हमने गोल्डन ब्राउन करना है। तो प्याज हमारा हो रहा है जी फ्राई। जब तक प्याज फ्राई होता है हम आलू काट लेते हैं। अच्छा जी, आलू गोश्त बनाने के लिए हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और उनको छील लिया है। अब उनको हम लोग कट कर लेंगे जी इस तरीके से। ठीक है जी। और आलू गोश्त जब भी हम बनाते हैं आलू चिकन तो उसमें हम आलू थोड़े बड़े साइज़ के बनाएंगे क्योंकि आलू गोश्त में आलू थोड़े से बड़े साइज़ के ही अच्छे लगते हैं। तो हम थोड़े से आम हंडिया से बड़े आलू डालेंगे। ठीक है जी। और चलें जी, ये हमने आलू कट कर लिए हैं आलू गोश्त के लिए। ठीक हो गया। अरे कितने अच्छे से गोल्डन हो रहे हैं। थोड़ा सा हम इन्हें और अभी गोल्डन करेंगे। फ्लेम को हम नीचे से कर देंगे जी बिल्कुल लो और हमने बस इतना ही इनको गोल्डन करना है। प्याज हमारे बड़े अच्छे तरीके से गोल्डन हो गए। अब हम जी इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। प्याज हमने निकाली है। अब हम इसमें डाल देंगे जी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको गर्म ऑयल में हम लोग फ्राई करेंगे। लहसुन हमारा फ्राई हो रहा है जी। हाँ, अब हमने लिया है ½ kg चिकन। मैंने लेग पीस का लिया है जी चिकन। तो ये अब लहसुन के साथ ही इसको फ्राई के लिए डाल देंगे। और इसको करेंगे फ्राई। गोश्त को इसमें अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। इससे गोश्त की जो स्मेल है वो नहीं आती है चिकन की, वो ख़त्म हो जाती है। और इसको फ्राई करते हुए इसमें हम डाल लेंगे जी ये ज़ीरा 1 टीस्पून जो हमने लिया था और दरदरा कुटा हुआ धनिया भी 1 टीस्पून लिया था हम लोगों ने। ये इसमें चिकन के साथ ही डाल देंगे और इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से रोस्ट। फ्राई करेंगे जी चिकन को हम जब तक चिकन का कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए और ये अच्छे तरीके से फ्राई ना हो जाए तब तक इसे करेंगे फ्राई। और मिक्सी में डाल के अब हम लोग वो जो हम लोगों ने प्याज और जो टमाटर काटा है उसको भी प्याज में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे और उसका बना लेंगे एक पेस्ट। ठीक है जी। गोश्त देखें जी हमारा बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। देखें गोश्त का कलर जो सा बिल्कुल चेंज हो गया और ये बहुत अच्छे से हमारा चिकन जो सा है वो फ्राई हो गया है। तो चिकन ने अपना कलर जो सा वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो अब हमने जो पेस्ट बनाया है टमाटर का और प्याज का वो हम इसमें ऐड कर देंगे जी। ठीक है जी। वो मिक्सचर ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। पानी डाल के हम मिक्सी में से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे ये सारा। ये देखें जी अच्छे तरीके से साफ़ करके इसमें डाल देंगे हम ताकि हमारा मटेरियल वेस्ट भी ना हो और अच्छे तरीके से हमारी मिक्सी भी साफ़ है। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। अच्छा जी, अब ये जो बाकी के स्पाइस हम लोगों ने इसमें रखे थे वो इसमें सारे ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अब मसाले को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, कर देंगे कवर। ठीक है जी।
और 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर से देखें। ये देखें जी चिकन हमारा कितने अच्छे तरीके से भून रहा है। एक मिनट के लिए इसे और भूनेंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए, मसाला अच्छे से पक जाए और इसमें से किसी किस्म की भी जो लहसुन की अक्सर की हंडिया में से आ रही होती है स्मेल, वो नहीं आएगी। ठीक है जी, अगर आप मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे तो फिर वो नहीं आती है। देखिए जी मसाला हमारा बड़े अच्छे तरीके से भून गया चिकन के साथ। तो अब इसमें हम लोग 2 आलू जो हम लोगों ने बड़े बड़े साइज़ में काटे थे वो ऐड कर देंगे इसमें, और 1 मिनट के लिए आलूओं के साथ इसको भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। आलू को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गए। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और ऊपर से इसको कर देंगे कवर। अब 5 मिनट तक इसको रखेंगे इस तरीके से, और 5 मिनट के बाद फिर देखेंगे। जी हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। अब हम आलू चेक कर लेते हैं कि आया हमारे आलू गल गए हैं। ये देखें जी आलू हमारे बड़े अच्छे तरीके से गल गए हैं सारे। जी अब हम फ्लेम को कर देंगे नीचे से बंद, और इसमें हम लोग 1 टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और मज़ेदार सा हमारा आलू चिकन का सालन जो सा है वो रेडी है। और इसको ऊपर से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, इसको दम पर रखेंगे। फ्लेम को नीचे से बंद कर दिया। अब 2 मिनट के बाद देखते हैं। 2 मिनट हो गए हमें इस पर दम पे रखे हुए। तो माशाल्लाह से ये देखें जी हमारे आलू चिकन के सालन का देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ये देखें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बना है। तो चलें जी अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। जी एक प्लेट ले लेते हैं। अब उसमें हम लोग आलू गोश्त का सालन निकालते हैं। देखें जी हमारा आलू चिकन का सालन जो सा है वो रेडी हो गया है। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और मेरी रेसिपी आपको ये कैसी लगी है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।